दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। जैसा कि आप जानते हैं 12,091 पर सिंगल बेंच का जो ऑर्डर आया था और याचियों के पक्ष में आया था, उसको लेकर सरकार डबल बेंच चली गई और स्पेशल अपील दायर कर दी। डिवीजन बेंच में स्पेशल अपील की तारीखें भी पड़ गईं और लगातार सुनवाई चल रही है। लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद हम आपको बता दें कि क्या होने वाला है। और दूसरी बात हम ये बता दें कि पहले दिन तो केस के मामले में याची पक्ष के वकीलों ने जज को परिचित कराया। दूसरे दिन सरकार कंटेम्प्ट रिव्यू के मैटर पर याची पक्ष के अधिवक्ताओं को कोप छकाया और जज ने क्वेश्चन करके पशु पेश में डाल दिया। लेकिन रातों रात इसकी तैयारी कर ली गई और तीसरे दिन जब सुनवाई शुरू हुई तो निस्संदेह इस पर विजय प्राप्त कर लिया गया और जज के सवाल को सॉल्व कर दिया गया, वो भी मोर सीनियर लॉयर अशोक खरे सर के द्वारा। हम आपको बता दें अब सरकार का नया दांव है, कट ऑफ खोजे जा रहे हैं 75 जिलों के कट ऑफ और इसे डिफेंड करने की चल रही है तैयारी। हम आपको बता दें कि फिर लास्ट में सरकार कट ऑफ के मुद्दे पर आ गई और उसका कहना है कि किसी भी जिलों के कट ऑफ पर ये लोग नहीं आ रहे थे और मुख्य याचिकाकर्ता विनय कुमार पांडे के मूल जनपद इलाहाबाद को इंगित करते हुए कहा कि इनका जो है टेट नंबर 112 है और यहाँ की कट ऑफ 120 गई है, तो मान्यवर हम इनकी नियुक्ति कैसे कर दें। लेकिन अब आपको बताएं कि विनय कुमार पांडे ने 45 जिलों में आवेदन कर रखा था, तो क्या वो किसी जिलों के कट ऑफ में नहीं आते थे। 54,000 सीटों के बाद जो सीटें भरी जानी थीं, अब यही तो मेन मैजिक है। मित्रों हम आपको बता दें कि सरकार से जब कोर्ट उठने लगी तो कहा कि आप भर्ती से संबंधित सारा इंस्ट्रक्शन लेकर आइए और मंगलवार को अपनी बात बताइए। अब आपकी कट ऑफ कैसे कहाँ तक गई और क्या हुआ, सारे मामले को लेकर आने को सरकारी वकील से कहा। और हम आपको बता दें कि अब चूंकि सरकार और विभाग में मंथन जारी है, 75 जिलों की कट ऑफ को इकट्ठा किया जा रहा है, अधिकारियों को लगाया गया है। मंगलवार के सुनवाई की तैयारी सरकारी पक्ष में भी तेजी से चल रही है और वो काट खोजे जा रहे हैं कि जितने भी दांव सरकार के थे सब धराशायी हो गए हैं। नए नए दांव कोर्ट में रखने के लिए खोजे जा रहे हैं। मित्रों हम आपको बता दें कि ये जो बेसिक शिक्षा परिषद का सचिव है प्रताप सिंह बघेल, ये अवमानना झेलने में बहुत माहिर व्यक्ति है, माहिर अधिकारी है और कोर्ट में अंत तक ये लड़ता है, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करता है। हालांकि गलती प्रताप सिंह बघेल की भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि किसी भी केस को अंत तक लड़ो और नहीं तो फिर कुर्सी छोड़ो। तो मित्रों हम आपको बता दें कि इस सरकार की मंशा भी यही है, वही अधिकारी कर भी रहे हैं और 75 जिलों के कट ऑफ को ढूंढा जा रहा है। हो सकता है कि 12,091 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके बारे में कितने आवेदन कहाँ किसने किया था, इन सारे सूचनाओं को भी एकत्र किया जा रहा हो और सबके सामने लिखा जा रहा हो कि ये इतने ज़िले में आवेदन किए थे, यहाँ यहाँ काउंसलिंग कराए थे, यहाँ की कट ऑफ इतनी गई थी। इस सब पर मंथन अधिकारियों में चल रहा होगा। तो मित्रों हम आपको बता दें कि मंगलवार को एक बड़ी तैयारी के साथ सरकार कट ऑफ के मुद्दे पर याची पक्ष को घेरने के लिए निस्संदेह कोर्ट में उपस्थित होंगे। तो ऐसे स्थिति में अब प्रश्न यह उठता है कि याची पक्ष के वकीलों द्वारा क्या किया जा रहा है। अब और कोई मुद्दा सरकार का बचा नहीं है, तो याची पक्ष के वकीलों द्वारा कट ऑफ के मुद्दे को डिफेंड करने के लिए तैयारी शायद शुरू कर दी गई होगी, क्योंकि उसके पैरवीकार अपने वकीलों के संपर्क में होंगे। तो मित्रों हम एक चीज़ और भी बता देते हैं कि सरकार ने जितने भी दांव पेच चले सब धराशायी हो चुके हैं। पहला दांव चला कंटेम्प्ट रिव्यू का डीबी में, जहां अशोक खरे सर ने उन्हें तीसरे दिन धराशायी कर दिया और 4 राज्यों के सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय के आदेशों का नजीर दिया गया और आबाग रह गए अश्वनी कुमार मिश्रा, जो कि डबल बेंच के
माननीय जज हैं, उनके साथ रिज भी उनका सहयोग कर रहे हैं। मित्रों, हम एक चीज़ और बता दें आपको कि जो डबल बेंच है वो भी सरकार को पूरा मौका देना चाहती है कि कहीं से कुछ भी लाए, और फिलहाल सरकार के फेवर की बेंच जहाँ तक है ये लगती है, क्योंकि जब सरकारी वकील बोल चुका था उसे पुनः बोलने का मौका दिया गया और फिर उन्हें साक्ष्य लाने के लिए कहा गया, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनको मौका दिया जा रहा है और फिर वो लाकर कुछ कहें करें, उस पर जज फिर क्रॉस क्वेश्चन करें और फिर याची पक्ष के वकील उसका जवाब दें। तो मित्रों, कहीं ना कहीं मंशा डबल बेंच की भी बहुत सही नहीं लगती है, लेकिन फिलहाल एविडेंस के आधार पर ही हार जीत होती है। तो विवश हैं अश्विनी कुमार मिश्रा की बेंच, चूँकि सारे मुद्दों पर धराशायी हो सकी है। डबल बेंच प्लस सरकार दोनों मिल करके और एक तरह से 12/091 को जो अजय है उसे टस से मस नहीं करा पा रहे हैं। तो मित्रों, की मैं बता दूं कि ये जो सरकार है ये कटाव के मुद्दे पर पूरी तरह जो है याची पक्ष को छकाने की कोशिश करने वाली है, जबकि स्वयं या एक जो पीडीएफ बनाई गई थी 12/091 की, उसमें लिखा है कि तत्समय जनपद और जनपदों में कटाव से ऊपर पाए गए वे लोग जिनका डाटा यहाँ अंकित है। अब इस डाटा में यह नहीं बताया गया कि ये किस जिले में कटाव से ऊपर पाए गए, बाकी उनका एक सीरियल बना करके अल्फ़ाबेटिकली और दे दिया गया, उनकी कैटेगरी दर्शाई गई और सब कैटेगरी में वो ऊपर पाए गए। उसके बाद भी कटाव का रोना अब रोया जा रहा है। पहले सीट का रोना रोया गया, फिर कंटेम्प्ट रिव्यू का रोना रोया गया और अब कटाव का रोना रोया जा रहा है। मित्रों, फिर यह भी रखा गया कि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जा सकता, और यह मुद्दे पर जब याची पक्ष के वकीलों ने कहा कि ये 10 साल का पुराना मुद्दा है, आप इसको कहाँ लेकर आए हैं, तो सरकार यहाँ भी चूक गई। सरकार कंटेम्प्ट रिव्यू पर चूक गई, सरकार सीटों के रोने पर चूक गई, अब कटाव का मुद्दा लेकर आई है। योग्य और अयोग्य के बीच अंतर करने का मुद्दा लेकर आ रही है, जबकि 839 याचियों को जो नियुक्ति दी है वो एक तरह से उन्हें तदर्थ शिक्षक बनाना था, लेकिन सरकार ने उन्हें अस्थायी शिक्षक बना दिया और उनकी जो मेरिट है वो सबसे न्यूनतम है। 81 नंबर पाने वाले शिक्षक बन चुके हैं और यहाँ अब कटाव का मुद्दा और कटाव का रोना सरकार कोर्ट में रो रही है। अब इसे डिफेंड करके याची पक्ष के वकील अधिवक्ता महोदय इसको भी धराशायी करने का काम करेंगे, और वो भी अगली तारीख यानी मंगलवार को। तो मित्रों, ये था अपडेट। आगे का अपडेट फिर हम बताएंगे आपको। धन्यवाद।